वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 13। अनामिका दादाजी की बात मानकर सरहा में हिलाकर बाय बोलकर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। अद्वितीय, रू, एंटोनी और नोहा बिना एक लफ्ज बोले उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अनामिका अपने दोस्तों के साथ किसी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए मेंशन से बाहर निकल जाती है। विवान भी बेटू कहता हुआ उनके पीछे बाहर चला जाता है। जैसे ही विवान, अनामिका और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं, कपूर मेंशन का दरवाजा बंद हो जाता है। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। अनुराधा जी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और बोलती है, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी सगी बेटी के दिल में इतना जहर भर दिया कि उसके चेहरे पर अब मेरे लिए नफरत भी नहीं बची, सिर्फ खामोशी दिखाई दे रहा है। राजीव जी अपने सर को हाथों में पकड़कर बोलते हैं, पछतावा भी अब छोटा लग रहा है राधा। उसने हमें पराया कर दिया है। हमारे होने ना होने से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव, रियांश, रोहन तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। गिल्ट में हमने हमेशा शनाया का साथ दिया और अनामिका को गलत समझा। वो कल आएगी तो सही, लेकिन क्या कभी हमें अपना भाई मान पाएगी। दादाजी घर के बाकी लोगों को देखते हुए पछतावे के आंसू, अब आप लोगों की गलतियों को धो नहीं सकते। कल की पार्टी में जो होगा उसके लिए तैयार रहो। ये सुनकर शनाया और कामाक्षी डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लोकेशन एक सुनसान पुरानी फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग के नीचे एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड क्लब। ये क्लब का नाम था क्लब कुर्यामी। ये नाम जापानी लैंग्वेज में रखा गया था। जापानी लैंग्वेज में कुर्यामी का मतलब अंधेरा। बाहर से देखने में सिर्फ एक बंद फैक्ट्री, लेकिन एक छुपी हुई लिफ्ट से नीचे जाते ही एक दूसरी ही दुनिया खुलता था। नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और दिन में भी रात जैसा माहौल। 3 महंगे कार्स एक के बाद एक उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर आकर रुकती हैं। पहली कार से विवान उतरता है। ब्लैक ब्लेजर, सलीका लुक, चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था। उसके पीछे अनामिका उतरती है अपनी गाड़ी से, रेड ऑफ शोल्डर गाउन में, बोल्ड और सेक्सी लुक के साथ, बाल खुले हुए, एक छोटी सी क्लच हाथ में पकड़ी थी। दूसरी कार से एंटोनी और अद्वितीय उतरते हैं। एंटोनी ने एक शार्प नेवी ब्लू सूट पहना था, बाल थोड़े मेसी बट स्टाइलिश, उसका पूरा लुक बहुत हैंडसम। अद्वितीय क्यूट हैंडसम लुक में, चेहरे पर हल्का स्माइल, एक कैजुअल ब्लेजर के साथ कार से नीचे उतरता है। तीसरी कार से नोहा एक एलिगेंट रॉयल डार्क एमरल्ड वेलवेट ड्रेस में उतरती है। रूहानिका वाइट क्यूट आउटफिट में एकदम इनोसेंट पर बोल्ड और किलर स्वाग में उतरती है। सबकी चेहरे पर एक अलग तरीके की मास्क लगा था। विवान इधर उधर घबरा कर देखते हुए पूछता है, बेटू ये जगह, ये तो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। दिन में हम यहाँ क्यों आए हैं। अनामिका सेक्सी कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है, विवान भाई, कभी कभी सबसे रोशनी की जगह ही सबसे अंधेरा होती है, बस देखते जाओ। अद्वितीय कार का दरवाजा बंद करते हुए क्यूट स्माइल के साथ बोलता है, यार इतनी महंगी गाड़ी लेकर आए हैं और जाना है एक ऐसी जगह जहां वैलेट भी हमें देखकर डर जाए। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में को ठीक करते हुए बोलता है, अरे अद्वी ब्रो, टेंशन क्यों लेता है। हम इधर हीरो स्टाइल एंट्री मरेगा। वैलेट नहीं आया तो क्या हुआ, मैं गाड़ी को फ्लाइंग किस दे के पार्क करेगा। रूहानिका इनोसेंट चेहरे से पिस्टल निकलकर बैग में रखते हुए बोलती है, अगर यहाँ कोई अंकल बाद मैनर्स दिखाएंगे तो क्या मैं उन्हें गन से गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ दीदी माँ। विवान मुंह खोले शॉक्ड होकर बोलता है, क्या गन। रू, तुम लोग आखिर करने क्या वाले हो। सब लोग एक साथ टेडी स्माइल करते हुए बोलते हैं, शिकार। इतना बोलकर सब आगे जाने लगते हैं। विवान मुंह खोले उनके पीछे पीछे चला जाता है। एक छुपी हुई इंडस्ट्रियल लिफ्ट से सब नीचे जाते हैं। लिफ्ट खुलते ही क्लब कुर्यामी, जापानी में कुर्यामी का मतलब अंधेरा। नियॉन रेड ब्लू लाइट्स, हैवी बस म्यूजिक, स्मोक। दिन में भी पूरा मिडनाइट क्लब का वाइब दे रहा था। विवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनबिलीवेबल, जमीन के नीचे इतना बड़ा क्लब। नोहा रॉयल लुक में वॉक करते हुए आगे आती हुई बोलती गई, यह जगह 30 साल के जापानी गैंगस्टर कंजी ने ओपन किया था। ड्रग स्मगलिंग और इनोसेंट लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलता है ये यहाँ से। एंटोनी डांस फ्लो की लड़कियों को देखकर, फिर तुरंत नोहा के गुस्से को देखकर बोलता है, अरे बाप रे, कंजी भाई तो बड़ा बात बॉय निकला। आज एंटोनी इसका जापानी नूडल्स बना देगा। नियॉन लाइट्स और घने धुएं से भरे क्लब कुर्यामी में सब लोग अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। विवान डर के मारे अनामिका के बिल्कुल नजदीक चल रहा था। अनामिका ब्लूटूथ ईयरपीस पर आहिस्ता और कूल टोन में बोलती है, गया डिवाइड एंड कवर ऑल एग्जिट्स। अद्वितीय और नोहा, तुम दोनों सिक्योरिटी ग्रिड हैकिंग और एस्केप रूट संभालो। एंटोनी और रू, तुम दोनों गार्ड्स की दिक्कत दूर करो। मैं, विवान भाई,
कंजी से डायरेक्ट डील का नाटक करेंगे। अद्वितीय ब्लूटूथ पर एक क्यूट हैंडसम स्मिक के साथ बोलता है कॉपी थॉट, स्वीट हार्ट मैं उनका मेन फ्रेम 30 सेकंड्स में उड़ा रहा हूँ। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में बाउंसर को आंख दिखाते हुए एसएस। एंटोनी इधर सिक्योरिटी गार्ड का पॉपकॉर्न बनाएगा। कोई टेंशन नहीं लेने का अनु डियर। कंजी वीआईपी लाउंज में एक बड़े लेदर कोच पर बैठा था, टैटूज, बॉडीगार्ड्स और एक्सपेंसिव ड्रिंक्स के साथ। अनामिका रेड ऑफ शोल्डर गाउन में बोल्ड, किलर और एक्सट्रीमली सेक्सी वाइब के साथ आगे बढ़ती है। उसकी मूव देखकर कंजी की आंखें वहीं चिपक जाती हैं। विवान हैरान होकर मन ही मन यह मेरी ही बेटू है क्या? कंजी शातिर स्माइल के साथ जापानी में बोलता है, योकुसो उत्सुकोशी ओहोसिन ओमाई नो योना बीजोंगा कोनो ओरशाकाई दनानी वो शाइट एरू। खुशामदीद खूबसूरत लड़की, तुम जैसी हसीना इस अंडरवर्ल्ड में क्या कर रही है? अनामिका की सेक्सी ऑरा बिना डरे प्योर फ्लुएंसी के साथ जापानीज में बोलती है, वटाशी वा बिजनेसु वो शीनी किता नो केंजी ओकुटिनी नो टोरिही कियो एनाटा नो शोहिन वो जेनबू काशिमेताई नो। मैं बिजनेस करने आई हूँ केंजी, क्रोज की डील है, मुझे तुम्हारा सारा सामा खरीदना है। केंजी इम्प्रेस्ड होकर बोलता है, एनाटा वा सुबराशी, तुम कमाल हो, लगता है डील बड़ी होगी। विवान मुंह खोले अनामिका को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोलता है, मेरा बेटू जापानीज कब से बोलने लगी? केंजी अपनी थोड़ी टूटी फूटी हिंदी और जापानीज मिलाकर घमंड से बिजनेस। हाँ, तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारे साथ डील करेगी? क्या चाहिए तुमको, ड्रग्स या लड़कियां? अनामिका की आंखों में एक पाल के लिए मौत जैसी ठंडक नजर आती है, फिर खुद को संभालती हुई बोलती है, पहले लड़कियों की बात करेंगे। केंजी हेस्ट हुए ग्लास उठाकर अनामिका के आगे बढ़ाता है। अनामिका शातिर मुस्कान के साथ टाइम पास कर रही थी ताकि अद्वितीय सभी केज गर्ल्स को ट्रेस कर सके। ट्रेस कंप्लीट होने ही वाला था तभी कंजी की नजरें विवान पर पड़ती हैं। विवान डर के मारे थोड़ा पीछे हटता है और उसका पैर एक हैवी मेटल ग्लास टेबल पर लग जाता है। बड़ा सा ग्लास बोल जमीन पर गिरकर धमाके के साथ टूट जाता है। विवान पैनिक में नर्वस आवाज में बोलता है, ऊप्स सॉरी, मैं नर्वस था। केंजी की आंखों में शक आ जाता है। वो तुरंत सोफा के नीचे हिडन बटन दबा देता है। रेड अलार्म बजने लगता है। अनामिका कैस के अपनी आंखें बैंड करके बुदबुदाती है, हाँ, मुझे लगा कि इसको खत्म करने में वक्त लगेगा। चलो कोई बात नहीं है, वक्त से पहले काम तमाम कर ही देते हैं। केंजी गुस्से में चीखते हुए बोलता है, उर्गेरिमोनुरा को वाइसूरा ओ कोरोज ट्रेटर्स हैं ये, इन्हीं मार डालो। अनामिका विवान को साइड करके कोल्ड आइस के साथ बोलती है, प्लान बी, ऑल आउट एलिमिनेशन। 30 to 40 आर्म जापानीज गार्ड्स पूरे क्लब से निकलते हैं। एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। विप लाउंज के बाहर भी अद्वितीय, रूहानिका, एंटनी, नोहा को घेर लेते हैं। अद्वितीय स्विफ्ट शार्प मूव्स साथ एक गार्ड को फ्लिप करके दूसरे पर फेंक देता है। उसके पीछे नोहा हील से गार्ड के घिटने पर किक मारती है। प्योर रॉयल किलर स्टाइल में अपनी एमरल्ड ड्रेस में एक क्वीन की तरह मूव करती है। उसके हाथ में डैगर नाइफ था। एक्सट्रीम स्पीड के साथ गार्ड के थ्रोट और जॉइंट्स पर हिट करती है। विवान जो सबसे पीछे खड़ा था, एक गार्ड उस पे वार करता है, लेकिन विवान घबराहट में एक टेबल चेयर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारता है। एंटोनी एक गार्ड को पंच मारते हुए बोलता है, अरे ओ जापानी कुंगफू, मैं एंटोनी है, साउथ का हीरो। तेरी मम्मी को बोलेगा कि तू गंदी बात करता है, गंदी काम करता है, हमारी मम्मी तुमको छोड़ेगी नहीं। इतना बोलकर एक और किक मार देता है। रू तो एक हैवी रेसलर टाइप गार्ड के पैर पर हील्स से स्टाम्प करती है और मासूमियत से बोलती है, सॉरी अंकल, मैंने बोला था ना बाद मैनर्स नहीं दिखाने का। मेरी दीदी माँ ने कहा है कि बाद मैनर्स अंकल को मारना गलत नहीं है, सो ये लीजिए एक और। इतना बोलकर उस गार्ड की प्राइवेट पार्ट पे किक कर देती है। वो गार्ड दर्द से चिल्ला उठता है। फिर रू दूसरी गार्ड को देखते हुए बोलती है, गार्ड अंकल आपका शू लेस खुला है। वो गार्ड जैसे ही नीचे देखता है, रू उसके लेग पर हाई हील से स्टाम्प करती है और एक रिवर्स किक से गार्ड को जमीन चाटने पर मजबूर कर देती है। रूहानिका मासूमियत से, ऊप्स, मैंने बोला था ना, डोंट मिस विद दीदी माँ की रू। अनामिका वीएस कंजी स्मूथ और डेंजरस मूव्स के साथ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कंजी मार्शल आर्ट्स मास्टर था। वो अपनी शार्प जापानी ब्लेड्स निकलकर अनामिका पर डायरेक्ट अटैक करता है। कंजी फास्ट और ब्रूटल था, लेकिन अनामिका स्मूथ, फ्लूइड और अनस्टॉपेबल थी। कंजी पहला स्विंग मारता है, अनामिका एफर्टलेसली डक करती हुई।
रेड ऑफ शोल्डर गाउन में अनामिका एक डेंजरस शेडो जैसी लग रही थी। वो कंजी के फेस पर कंटिन्यूअस एल्बो स्ट्राइक्स और रिवर्स किक मारती रहती है। कंजी पीछे हटता है। उसकी आंखों में अब डर दिखने लगता था क्योंकि अनामिका उस पर भारी पड़ रही थी। विवान जो एक साइड खड़े होकर डर के मारे ये सब देखकर समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक बचा हुआ गार्ड विवान पर पीछे से हिडेन डैगर से अटैक करने आगे बढ़ने लगता है। अनामिका की नज़र इस गुंडे पे पकती है, तभी भाई कहते हुए इस गुंडे की अटैक को रोककर एक स्मूथ मूव के साथ उसकी गर्दन मोड़ देती है। तभी उस बीच कंजी पीछे से आकर ब्लेड से अनामिका के शोल्डर पर एक डीप कट मार देता है। दुनिया जैसे थम गया हो। अद्वितीय, एंटोनी, नोहा और रूहानिका का चेहरा देखते ही देखते बदल जाता है। उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उनके चेहरे पर एप किलिंग इंटेंस नजर आ रहा था। अद्वितीय गुस्से में उसकी डार्क आइज काफी खतरनाक हो गई थी। दहाड़ते हुए पूछता है, हाउ डेयर यू टू टच माई स्वीट हार्ट? एंटनी बिल्कुल खामोश। कोई मजाक नहीं। कोल्ड, डेडली वॉइस में बोलता है, अब कोई डायलॉग नहीं, अभी सिर्फ डेड बॉडी होगा। तेरा हिम्मत कैसा हुआ री मेरा अनु बेबी को छूने की? आज तू गया। नोहा गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है, यू विल रिग्रेट फॉर दिस। आर यू हद से ज्यादा गुस्से में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी दीदी माँ को हट करने की? सब एक साथ लीथल ऑरा से बोलते हैं, गेम ओवर ऑल ऑफ यू। बियॉन्ड एक्सट्रीम एक्शन के साथ अद्वितीय, एंटनी, नोहा, रूहानिका और अनामिका पांचों मिलकर किसी हंग्री व वुल्फ्स की तरह कंजी पर टूट पड़ते हैं। पंच के साउंड, बोन्स क्रैकिंग, ब्रूटल किक्स, पांचों मिलकर कंजी की पूरी हड्डियां तोड़कर रख देते हैं। केंजी अधमरा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून बह रहा था। विवान डर के मारे एक कोने पे दुबक कर बैठा था। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये दोस्त हैं या कोई डेंजरस अंडरवर्ल्ड माफिया की स्क्वाड है। केंजी जमीन पर अधमरा पड़ा था। वो बिल्कुल चलने के भी लायक नहीं बचा था। अनामिका स्लोली केंजी के पास जाकर उसके बाल पकड़ती है और उसका सिर ऊपर उठाती है। कंजी लहूलुहान कांपती हुई आवाज में तीतस के, ते एम मुझे बचाओ। अनामिका उसके कान के पास आती है। उसकी आंखों में शैतान जैसी ठंडक और जीरो मसी था। वो फ्लुएंटली और इंटेंस चिली जापानी एक्सेंट में बोलती है, जिगोकु ई नो काटामिची किपुदा केंजी ओमे नो असुमी वाशे डेमो असुमानेनाई सयोनारा सुमी वाशे डेमो असुमानेनाई सायनारा। ये तुम्हारा दोजक का वन वे टिकट है कंजी। तुम्हारे गुनाह मौत से भी नहीं धुल सकते। गुड बाय। अनामिका बिना एक सेकंड गवाए एक भयंकर रूथलेस डेडली स्ट्राइक से कंजी के थ्रोट पर फाइनल ब्लो मारती है। केंजी की सांस वहां पर हमेशा के लिए रुक जाती है। केंजी जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। क्लब में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पाल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। फिर एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में माहौल हल्का करने की कोशिश करता हुआ, उसकी सांस तेज थी। एंटनी डीप सांस लेते हुए हाथ झाड़ते हुए बोलता है, अनु डियर, आज तो हमने जिम भी स्किप कर दिया। इतना काम हो गया, कैलोरीज पूरी बंद हो गई। रूहानिका अपनी मासूम आवाज में थोड़ा मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में अभी भी थोड़ी थकान थी रू बोलती है, एंटन तू हर मुश्किल वक्त में भी जोक मार लेता है। मुझे समझ नहीं आता तुम डरते कब हो। अनामिका अपना फोन निकालती है। थोड़ा रिलैक्स्ड काम वॉइस में एक स्मर्क के साथ बोलती है, सोफिया क्लीन द मेस और जिन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है उन सबको सेफली घर तक पहुंचा दो अभी इस वक्त। सोफिया की आवाज फोन के दूसरी तरफ से आती है, हो जाएगा बॉस, टीम पहुंच रही है। एंटनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में हाथ झाड़ते हुए थोड़ा मजाक के मूड में बोलता है, अनु डियर, आज का काम सुपरहिट था ना? मैं सोचता है हम सब लोग को ट्रॉफी मिलना चाहिए बेस्ट अंडरग्राउंड डेमोलिशन स्क्वाड का। विवान जो अब तक कोने में डरा सहमा बैठा था, गुस्से में बोल पड़ता है, तुम लोगों को ये सब जोक लगता है? अभी एक आदमी मारा है सामने और तुम लोग ट्रॉफी की बात कर रहे हो। रूहानिका अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ हल्के से विवान के कंधे पे हाथ रखती हुई बोलती है, विवान भैया, हम लोग ऐसे ही अपना डर भगाते हैं, वरना रोज रात को नींद नहीं आती। अद्वितीय दीवार से टेक लगाकर खड़ा अपने यूजुअल कूल अंदाज में हल्की स्माइल के साथ बोलता है, जो लोग रात को चैन से सोते हैं उन्होंने कभी असली अंधेरा देखा नहीं होता विवान भाई। विवान चुप हो जाता है।
कुछ समझ नहीं पाता, बस सब की तरफ देखता रह जाता है। डर और कंफ्यूजन दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मैं बताऊंगा। सब पीछे मुड़ के देखते हैं जहां एक 54 साल का एक आदमी खड़ा था, दिखने में कूल एंड हैंडसम। आगे आते हैं अनामिका, उन्हें आंखें छोटी छोटी कर कर घूरने लगती हैं, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने ब्लेजर का बटन खोलते हुए एकदम कूल और अथॉरिटेटिव आवाज में, मेरा नाम विक्रमादित्य है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा विवान। इतना बोलकर हैंडशेक के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ते हैं। विवान डरते डरते अपना हाथ मिलाकर पूछता है, आपको मेरी नाम कैसे पता? विक्रमादित्य बोलते हैं, जरूरी ये नहीं कि मैं तुम्हारा नाम जैसे जानता हूँ, जरूरी ये है कि ये लोग कौन हैं। राइट, विवान हाँ में हिलाता है। विक्रमादित्य आगे बोलते हैं, जिन लोगों को तुम सिर्फ सरफिरे या जोक्स मारने वाले समझ रहे हो, ये इस दुनिया के सबसे बड़े शैतान हैं और सबसे बड़े रक्षक भी। विवान घबराहट में विक्रमादित्य और फिर अनामिका की तरफ देखता है। विक्रमादित्य अनामिका की तरफ इशारा करके बोलते हैं, ये जो सामने खड़ी है ना, अंडरवर्ल्ड में इससे मैडम एक्स के नाम से जानी चाहती है। ग्लोबल अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी गॉड मदर, जिसकी एक आह से हुकूमतें गिर जाती हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसका असली चेहरा नहीं देखा है, और तुम वो पहला शख्स हो जो गॉडमदर के सामने खड़े होकर उसकी असली चेहरा देखे हो। विवान के होश उड़ जाता है। अनामिका अभी भी अपनी ठंडी आंखों से विक्रमादित्य को ही घूर घूर कर देख रही थी। विक्रमादित्य अद्वितीय की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ये जो दीवार से टेक लगाए खड़ा है ना, ये है अद्वितीय, आका द शैडो ब्लैंड गॉडमदर का राइट हैंड। गॉडमदर तक पहुंचने से पहले शैडो का सामना करना पड़ता है। इसकी परछाई भी जब किसी पर पड़ती है तो मौत पहले आती है, आवाज बाद में। अद्वितीय अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले हल्की सी एक आई विंक करता है। विवान मुंह खोले उसको देखने लगता है। विक्रमादित्य अब नोहा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वहां जो चुपचाप अपनी गन क्लीन कर रही है ना, वो है नोहा, दुनिया का सबसे डेडली शार्प शूटर, जिसे लोग मैसेंजर ऑफ डेथ कहते हैं। 2 किलोमीटर दूर से भी माथे के बीचम बीच गोली मारना इसका रोज का काम है। विक्रमादित्य एंटोनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, और ये जो हमेशा फनी मूड में रहता है, ये है एंटोनी, आका द आयरन हल्क, लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड मदर। इसके नंगे हाथों से लोहा मोड़ना एक आम बात है। जिन लोगों को ये मारता है ना, उनकी आधी हड्डियां तो बस इसके धार से ही टूट जाती हैं। एंटनी मुस्कुराते हुए अपनी मौत सी भारी बाइसेप्स दिखाते हुए बोलता है, अरे विक्रम दादा, आयरन हल्क थोड़ा पुराना लगता है पर गूसबम्स मास देता है। विक्रमादित्य रूहानिका के सर पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोलते हैं, और यह प्यारी सी मासूम सी दिखने वाली बच्ची रूहानिका द इल्यूजन, ये चाहे तो एक क्लिक में किसी भी देश की इकोनॉमी क्रश कर सकती है और नासा का सिस्टम हैक करके सैटेलाइट गिरा सकती है। रूहानिका मासूमियत सी स्माइल करती हुई बोलती है, विवान भैया, मैं सच में बहुत मासूम हूँ, बस मेरा लैपटॉप थोड़ा खतरनाक है। विवान के माथे पर पसीना आ जाता है, उसके पैर कांप रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दुनिया के सबसे डेडली सिंडिकेट के बीच में खड़ा है। अनामिका गुर्राती हुई गहरी आवाज में विक्रमादित्य से बोलती है, अपने बस करिए विक्रम, इन्हें जरूरत से ज्यादा बता दिया है, जरूरी था फाल्कन। अनामिका चीर कर बोलती है, कभी तो मुझे नाम से बुलाया करिए विक्रम। विक्रमादित्य बोलते हैं, कभी नहीं, तुम सच में एक फाल्कन हो, एक खतरनाक बर्ड जो अपनी शिकार को कभी बीच में नहीं छोड़ता। अनामिका इरिटेटिंग टोन में बोलती है, ठीक है, अब आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करिए। विक्रमादित्य अपना मुंह फूलते हुए बोलते हैं, तुम सच में बेरहम हो। अनामिका एक टेडी स्माइल के साथ बोलती है, क्या आपको आज पता चला? अद्वितीय पीछे से आगे आते हुए बोलता है, विक्रम आप स्वीट हार्ट को कभी दोस्त नहीं कर सकते, कोशिश करना बंद करिए। विक्रमादित्य मुंह बना के बोलते हैं, ओके मैं जा रहा हूँ, सब अपना अपना ध्यान रखना। सब लोग सर हाँ में हिला देते हैं। कुछ मिनट बाद पूरी टीम अपने स्वाग में क्लब से बाहर निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनामिका सबसे आगे अपनी हेयर ठीक करते हुए एक आधा के साथ बाहर की तरफ चली जाती है। पीछे पीछे बाकी सब अपने अपने अंदाज में निकलते हैं। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। अनामिका ड्राइविंग सीट पे बैठी थी, उसकी हाथ में एक छोटा सा रिमोट निकलती है। अपनी कार को स्टार्ट करती हुई आगे ले जाती है। थोड़ा आगे जाके एक पल के लिए रुकती है और पीछे मुड़ के देखती है। हल्का सा डेविल स्माइल चेहरे पे लाती हुई धीरे से खुद से बोलती है, ये सिर्फ शुरुआत थी। वो रिमोट का बटन दबाती है।
कुछ सेकंड के अंदर पूरे अंडरग्राउंड क्लब में एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें ऊपर तक उठती हुई, धुआं आसमान तक फैल जाता है। कार धीरे धीरे उस जगह से दूर जाने लगती है। अंदर सब लोग खामोश बैठे थे, सिर्फ आग की रोशनी उनके चेहरों पे पड़ रही है। अनामिका सीधा आगे देखते हुए थोड़ी देर बाद बोलती है, आवाज में एक ठंडक और एक वार्निंग था, मास्टर, ये तुम्हारे साम्राज्य का पहला टूटा हुआ पिलर था। अब देखते जाओ आगे ऐसे कितनी दीवारें और गिरती हैं। कार दिन की सड़क पे आगे बढ़ती जाती है। पीछे जलता हुआ क्लब छोटा होता जाता है और एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ लंदन में एक पुरानी गोथिक स्टाइल मेंशन की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे एक बड़ा सा ऑफिस है। पूरी दीवार ग्लास का था, जिससे लंदन की ट्विंकलिंग लाइट्स दिखती हैं। कमरे में सिर्फ एक डिम फायरप्लेस जल रही थी, जिसकी रोशनी में एक फिगर की सिलुएट दिखती है। चेहरा हमेशा की तरह अंधेरे में छुपा हुआ, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज से उसकी पर्सनैलिटी झलकती है। वो एक क्रिस्टल ग्लास में विस्की घूमते हुए खड़ा था। खिड़की के पास दरवाजा खुलता है। एक आदमी, सेरिक, मास्टर का राइट हैंड मन, अंदर आता है, थोड़ा घबराया हुआ, हाथों में टैबलेट लिए। धीमे से डर के साथ बोलता है, मास्टर, मुंबई वाला क्लब, वो किसी ने पूरा तबाह कर दिया है। मास्टर की उंगलियां ग्लास पे कस जाती हैं। एक लंबा खामोशी थी। फायरप्लेस की क्रैकिंग साउंड के अलावा कमरे में कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। मास्टर बिल्कुल कॉलम, लेकिन आवाज में एक ठंडक जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक लगती हो। पूछता धीरे से, कितने लोग मरे? सेरिक बोलता है, सारे गार्ड्स, मास्टर, और कंजी भी। मास्टर एक हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन वो मुस्कान वारंट नहीं, क्रूएलिटी दिखा रही थी। वो ग्लास को फायरप्लेस के पास रख देता है, धीरे से टर्न होता है, सिर्फ जॉ लाइन और हाथों की ग्रिप दिख रहा था। सेरिक बोलता है, मास्टर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है। एक लड़की, पूरी ऑपरेशन उसने लीड की है। मास्टर के हाथों की मुट्ठी कांस जाती है। फायरप्लेस की रोशनी में उसकी अंगूठी में पहना रिंग चमक रहा था। मास्टर आवाज में पहली बार थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा एक्साइटमेंट में बोलता है, दिखाओ मुझे। सेरिक टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाता है। स्क्रीन पे अनामिका जानबूझकर कैमरा के पास जाके हाथ की 2 उंगली से सैल्यूट करती हुई एक आई विंक करती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पहले तो वो मास्क लगाई थी, दूसरा सीसीटीवी फुटेज में धुंधली दिख रही थी। मास्टर बहुत धीमे से बोलता है, आखिरकार तुम वापस आए गई माय प्रिंसेस। आते ही पहला वार भी, आई एम इम्प्रेसिव। मजा आएगा इस खेल में। सेरिक डरते हुए बोलता है, मास्टर, हमें लगा कि आप गुस्सा करेंगे। मास्टर बोलता है, गुस्सा? सेरिक, तुम अभी भी मुझे समझते नहीं हो। गुस्सा उन लोगों के लिए है जो मुझे अंडरस्टिमेट करते हैं। यह स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लेकिन यह एक इनविटेशन है। मेरी प्रिंसेस लौट आई है। वो टैबलेट अपने हाथ में ले लेता है, अनामिका की इमेज को जूम करता है और अजीब पागलपन से बोलता है, तुम तो और भी खूबसूरत बन गई हो प्रिंसेस। तुमने अपना पहला वार किया, अब मेरी बारी, मैं अपना पहला वार करूंगा। सो माय प्रिंसेस, तैयार रहना कल के लिए। मास्टर खुद से ऑलमोस्ट पोएटिक टोन में बोलता है, तुमने मेरा पहला पिलर तोड़ दिया, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जो अपनी चीज हर हाल में वापस लेना जानता हूँ, चाहे वो चीज जीवित हो। ये आगे की बात अधूरा छोड़ देता है और राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।